प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कोण पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उसी क्रम में एक क्वेश्चन है। देखिए, एक बकेट है। बकेट क्या होता है? ये कोण का फ्रस्टम होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो ऊपर का, जो टॉप का जो आपका सर्कुलर बेस है, इसका जो है रेडियस 28 दिया हुआ है, और नीचे जो बॉटम का जो सर्कुलर बेस है, इसका रेडियस 21 दिया हुआ है, और आपका इसका वॉल्यूम जो है दिया हुआ है दिस मच 28.490 लीटर, ठीक है। तो हमको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये आपका R28 है, स्मॉल r21 है, वॉल्यूम आपका इतना लीटर है। इस लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में बना लिया, इसको 1000 से गुणा करके ये हमारा वॉल्यूम हो गया। हमको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है, π/3h इंटू r² प्लस r² प्लस 2rr। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा। वॉल्यूम देखिए आपका हो जाएगा ये 28490 इज इक्वल टू π/3 तो बच्चों देखो, फ्रस्टम का वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, π/3h r² प्लस rr, ठीक है। तो 28 ये आ गया, ये वॉल्यूम बराबर हो गया 22/7 गुणे 3 इंटू एच दिस मच, ठीक है। अब यहाँ से एच निकालिए। एच कितना हो जाएगा बच्चों? एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28490 इंटू आपका ये ऊपर चला जाएगा 21, और नीचे आपका आ जाएगा 22 इंटू ये आपका। तो बच्चों देखो, इसमें ये हो जाएगा, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया आर की, यहाँ से एच हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो ये हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें ये आपका ऑप्शन दिया हुआ ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये फाउंटेन हैविंग ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज फिल्ड in a cylindrical tank of volume V, so that base of the tank coincides with the base of the cone, and the height of the tank is the same as that of the cone. The volume of water in the tank when it is completely filled with water from the fountain is this much, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक देखो, एक ये सिलिंड्रिकल टैंक है, ये एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसी में एक कोनिकल फाउंटेन फिट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कि जो ये कोन है, कोनिकल जो फाउंटेन है, इसका जो डायमीटर है, ये आपके जो आपका सिलिंड्रिकल आपका जो सिलेंडर है, ठीक है, सर्कुलर ये जो सिलेंडर है, इसके डायमीटर के बराबर है। दोनों का डायमीटर बराबर है और दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। और जो आपका ये जो ये सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका वॉल्यूम वी है। सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम वी है। तो ये निकालना है कि जब ये पूरा भरा रहता है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द फाउंटेन, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम, दोनों का रेशियो जो होगा ये होगा, ठीक है। तो देखो कैसे। तो बच्चों देखो, ये आपका सर्कुलर टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक है, और इसी के अंदर ये फाउंटेन जो है, कोनिकल फाउंटेन फिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि लेट द
रेडियस एंड हाइट ऑफ द टैंक इज स्मॉल आर एंड एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सर्कुलर आपका जो ये टैंक है, ठीक है, ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और देखो अब इसमें जब पानी भरेंगे तो ये जो आपका सिलेंडर है ये तो सॉलिड है, तो पानी कितने में आएगा, पानी जो बाकी जो बचेगा सिलेंडर का ये पोर्शन, ये हमें इसमें पानी भरेगा, ठीक है। तो अब इसका इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, जो आपका पानी इसमें भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इस आपका जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम से आपका कोन वाला वॉल्यूम घटा दें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 2/3 वी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों देखो ये कौन सा ऑप्शन सही है, आपका 2/3 वी, ये आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। देखो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये एक वर्टिकल कोन है, वर्टिकल कोन ऑफ वॉल्यूम वी, ठीक है। इसका वर्टेक्स जो है वो डाउनवर्ड्स है, इसमें पानी भरा हुआ, इस तरह से पानी भरा हुआ है कि इसकी जो हाइट है आधे हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये निकालना बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, कैसे निकलेगा। तो बच्चों लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी आर एंड एच। देखो इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं कोन का, दिस रेडियस इज आर, और हाइट हम मान लेते हैं एच, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये दो ट्रायंगल ए ओ बी में और सी ओ डी में, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इसमें देखो ओ ए यानी कि आपका हाइट ओ ए अपान ओ सी, ये इसकी हाइट ओ ए अपान ओ सी जो कि आधी है। ओ ए अगर एच है तो ओ सी क्या है, h/2, ठीक है। तो ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ए बी अपान रेडियस में, दोनों के रेडियस में जो रेशियो है, तो ये हो जाएगा h/2, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपके, देखो ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू आर और सी डी, ठीक है। तो यहाँ से देखो h/h2 इज इक्वल टू r/सी डी, यहाँ से सी डी इज इक्वल टू r/2, यहाँ से हमारा सी डी निकल गया, यानी कि रेडियस इसका निकल गया, ठीक है। अब निकल गया, इसका निकल गया, आपका रेडियस निकल गया, हाइट h/2 है, तो वॉल्यूम निकाल ली। तो यहाँ से देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो इसका रेडियस सी डी क्या है, r/2, सी डी r/2 है, और हाइट क्या है h/2, तो यहाँ से निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/3 पाई r/2 होल स्क्वायर इंटू h/2। इसको आप देखिए 1/8 बाहर ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यही आपका v के बराबर है, ठीक है। तो 1/8 v, ठीक है। तो ये आपका, ये हमारा कौन सा आंसर सही है, ये सी इज राइट, ओके। बच्चों देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ये राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 20%, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय दिस मच, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन बी आर एंड एच, तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। न्यू रेडियस क्या 20% बढ़ जाएगा, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120/100 इंटू आर, यानी 6/5 आर। उसी तरह से न्यू हाइट क्या हो जाएगी, ये भी 20% बढ़ रहा है, तो ये भी 6/5 एच हो गया। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह पर आपका 6/5 आर, एच की जगह पर 6/5 एच, तो आपका ये आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से आपने रख दिया, ये न्यू वॉल्यूम हो गया। तो अब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम, तो देखो बच्चों ये आपका ये हो जाएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो न्यू वॉल्यूम आपका 6/5 अपान आर, ये रेडियस हो गया,
और 6/5h ये हाइट हो गई। तो इससे हमारा ये निकल आया न्यू वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो इसमें से ओरिजिनल वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका 1/3 पाई r² कॉमन चला जाएगा, ये हो जाएगा 216 माइनस 125/125, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r²h, और ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r²h। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें से ओरिजिनल वॉल्यूम हमने घटा दिया, तो ये देखो ये अपना ये कॉमन हो गया, 1/3 पाई r² कॉमन हो गया, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, दिस अपान ओरिजिनल आपका 1/3 पाई r² इंटू 100, ये कट जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 72.8। तो ये हमारा कौन सा देखो ऑप्शन सही है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, दिस वन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राइट सर्कुलर कोन है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उनके दोनों के बेस हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। If the radius of the base and height are the ratio 5:12, then the ratio of the total surface area of the cylinder to the cone is this much, ठीक है। तो देखिए हम let the radius and height be 5x and 12x, क्योंकि 5 और 12 का रेशियो है तो हम 5x और 12x ले लेते हैं। तो स्लाइंट हाइट बच्चों क्या हो जाएगा, r² प्लस h² अंडर रूट, तो यहाँ से हो जाएगा 5x² प्लस 12x², ये हमारा हो जाएगा 13x। तो स्लाइंट हाइट हमारी हो गई 13x। अब क्या करना है, सरफेस एरिया टोटल सर टीएस से आप सिलेंडर टीएस से आप सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई r और h प्लस r, और सर टीएस से आप कोण क्या हो जाएगा, पाई r l प्लस r। तो बच्चों देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई r h प्लस r, और टीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई r l प्लस r, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए h की जगह पर आप रख दीजिए 12x और r की जगह पर 5x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 5x और 13x प्लस 5x, ये हो जाएगा आपका 17/9, ये आपका यही आपका 17/9, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोनिकल कैविटी इज ड्रिल्ड इन ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 15 centimeter height and 16 centimeter base diameter. The height and base diameter of the cone are same as those the cylinder. Determine the total surface area of the remaining solid. तो देखो एक ये आपका एक ये है सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर है वो 16 है और हाइट उसकी कितनी है 15, उसकी हाइट 15 है और डायमीटर आपका 16 है, ठीक है। इसी सर्कुलर सिलेंडर में एक कोन कट किया जाता है, कोन का भी जो है आपका जो कोन का भी जो ऊपर का जो है आपका बेस, ऊपर का जो बेस है ये
आपके ये यानी कोन का जो डायमीटर आपका है, कोन का जो ऊपर का बेस है उसका डायमीटर भी इसी के बराबर है, इसके डायमीटर के बराबर, किसके, आपके ये सर्कुलर सिलेंडर के। तो अब जो इसको काट के निकाल दिया जाता है, इस कोन को, इस सॉलिड कोन को काट के निकाल दिया जाता है, इस सॉलिड सिलेंडर से सॉलिड कोन को काट के निकाल दिया जाता है। तो जो फिगर बचती है उसका जो है सरफेस एरिया क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखो, जब इस कोन को काट के निकाल देंगे तो जो सरफेस एरिया, जो हमारा जो फिगर बचेगी, जो भी सॉलिड बचेगा उसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा, देखो CSA ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है इसका CSA यानी कि बाहर का जो है एरिया, ठीक है, CSA इसका सरफेस एरिया प्लस ये जो आपका जो बेस बच रहा है, ये सिलेंडर का जो बेस बच रहा है, एरिया बेस ऑफ सिलेंडर ये बचेगा, ठीक है, और प्लस ये जो आपका कोन काट के निकाल दिया गया है, तो जो कोन का CSA है ये भी जो है आपका, ये भी एरिया इसमें जुड़ जाएगी। तो क्या क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ कोन, ये तीन चीज़, इसी से आपका जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकलेगा बच्चों। तो ठीक है, तो बच्चों देखो क्या फार्मूला हो गया, ये आपका CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRH, और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr², ठीक है, दिस वन πr², और CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा πRL होता है, तो πr और h² प्लस r²। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए क्या क्या है। अब आप देखिए 2π, देखो रेडियस आपका सिलेंडर का जो है रेडियस कितना 8 है, 2π 8 इंटू h, हाइट 15 हमारी दी हुई है, प्लस पाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई r इंटू 8, ठीक है, इंटू h² प्लस r²। h क्या हमारा है, h हमारा 15² प्लस r² यानी 8², ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 15 8 दूना 16, ये हो जाएगा 240π, ठीक है, 240π प्लस 8 28 64, 64π हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 8π इंटू ये 15² प्लस 18² आपका हो जाएगा ये 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 240π प्लस 64π प्लस ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो 17 8 136π, दैट इज इक्वल टू, टोटल आपको हो जाएगा 440 पाई, ठीक है, 440 पाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 440, ये आपका सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ये बच्चों देखो 15² ये 225 आपका 225 और एक कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 136, ठीक है। यहाँ से बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कोन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए मान लेते हैं लेट द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन बी h एंड r रेस्पेक्टिवली। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3πr²h, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया 1/3πr²h। और अगर हाइट को हम 50% बढ़ा देते हैं मतलब न्यू हाइट क्या हो जाएगी
150 अपान 100 इंटू एच यानी 3h अपान 2। न्यू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर आप ये रख दीजिए तो ये पाई आर स्क्वायर एच अपान 2 हो जाएगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच 1/6 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए दिस अपान ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100 तो आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, ये रहा बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।